हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है, एक मेथड आपको हम बताएंगे और एंड में एक ऐसा मेथड बताएंगे आपको कि डिफरेंशिएशन आप बहुत ही जल्दी उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। डिफरेंशिएशन का एक तरीके से उस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही आप हल कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएशन को करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है भाई, हम किसी भी क्वांटिटी को छोटा करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, यानी अवकलन हिंदी में कहें अगर हम तो उसको क्या कहेंगे, हम अवकलन करना है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक मैंने फंक्शन लिखा आपके लिए, जैसे मैंने कहा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मैंने एक फंक्शन लिखा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, आप कैसे करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले एक मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, उसको ध्यान देना आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा आपका पावर का। किसका होगा भाई, पावर का। ध्यान देना, सबसे पहले किसका होगा, पावर का डिफरेंशिएशन होगा। और कैसे होगा ये बताएंगे। पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर होगा फंक्शन का। किसका होगा भाई, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। फिर किसका होगा, फिर होगा एंगल का। एंगल का मतलब कोण। अब कोण किस में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन में आते हैं, आपको पता ही भी किस में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन में। जैसे साइन को साइन थीटा आ गया, साइन 40 45 इस टाइप के जो एंगल आ रहे हैं उनमें, तो उस कंडीशन में हम लास्ट में किसका एंगल डिफरेंशिएशन करते हैं, एंगल का। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक अगर हम बनाएं कि स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होना है, फिर फंक्शन का होना है, फिर एंगल का होना है। यानी पावर का p ले लो, फंक्शन का f ले लो और इसका a ले लो। PFA, ये याद रखना। क्या याद रखना, PFA। समझ गए मेरी बात, यानी क्या याद रखना आपको, PFA। बस पूरे कोई भी डिफरेंशिएशन करो आप, कोई भी XYZ, यही कॉन्सेप्ट लगना है। PFA यानी पावर का पहले होगा, फिर उस फंक्शन का होगा जिसमें पावर लगी है, देन अगर उस फंक्शन में कोई एंगल लगा है तो उस एंगल का होगा डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया, ओके। ये तो हमने एक बात बताई आपको कि स्टार्ट किसका डिफरेंशिएशन, पावर का मतलब पता है ना, घात, हिंदी में कहे तो घात, डिग्री। फिर आता है फंक्शन, फिर आता है एंगल। अब ये है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं आपको, ठीक है। ये PFA याद रख लेना, मैं भी लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर PFA, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं PF, ये अभी यूज होगा ये PFA आपका, ठीक हो गया। अब देखो एक मैंने फंक्शन लिखा, जैसे मैं एक अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले हम एक चीज़ बता रहा हूँ, x की पावर n है। देखो यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल है, यानी चर है। देखो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, हमेशा जो डिफरेंशिएशन होता है आपका वो किसी वेरिएबल का ही होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब वो 0 क्यों होता है वो भी आपको हम बताएंगे आगे डिस्कशन में, अभी आप चलते रहिए, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा आपको बेसिक में बताना चाह रहा हूँ, ठीक। अगर कोई फंक्शन x की पावर n के रूप का है, यानी x की पावर में कुछ नंबर लगा हुआ है, हमारे पास कोई संख्या लगी हुई, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब देखो इंग्लिश में क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन यानी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपका, d आ रहा है, नहीं d, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, d से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको स्टार्ट, देखो डिफरेंशिएशन ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे अगर फंक्शन x के रूप में दिया होगा तो x के रेस्पेक्ट में होगा, y के रूप में दिया होगा तो y के रेस्पेक्ट में होगा। बट ये तो हम बोल रहे हैं, अब वो निकालने को किसका बोल रहा है वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में। बट अभी हम जो आपको बता रहे हैं बस रेस्पेक्ट की बात बता रहे हैं कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। अब देखो जैसे ये x की पावर n हमारे पास एक फंक्शन हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में होगा भाई, ये फंक्शन किस रूप का है, x के रूप का है ना, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। जिसके रेस्पेक्ट में होगा वो आएगा नीचे। अब देखो लिखेंगे कैसे, इसका मतलब हमारे पास कोई फंक्शन x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन अगर हमको करना है, देखो d का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इसका किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। देखो d
का ये डिफरेंशिएशन करना है इस पूरे फंक्शन का x की पावर n का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन x के रूप का है। तो कहने का मतलब है मेरे को x के रेस्पेक्ट में से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, रेस्पेक्ट के लिए पता है नीचे लेते हैं हमेशा, तो यानी डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब यह हुआ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, d/dx का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो, अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, PFA याद रखना, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है। अब होता किस तरीके से, पावर हमेशा आगे आ जाती है, क्या आ जाती है, आगे, यानी ये पावर n है ना, ये आगे आ जाएगी n, और ऊपर में जो पावर है यानी ये जो पावर थी उसमें एक माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कर देंगे आप, ये आ जाएगा हमेशा n-1। ठीक, पावर का हो गया डिफरेंशिएशन। अब बचा क्या, फंक्शन बचाना भाई, ये फंक्शन बचाना है x, भाई पावर का तो हो चुका है ना डिफरेंशिएशन, अब क्या बचा, x बचा, यानी ये फंक्शन बचा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा भाई, इसकी पावर भी तो देखो अभी क्या है, 1 है, तो ये 1 पहले कहाँ आएगा, मैंने कहा ना पहले पावर का ही होना है, ये 1 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर x की पावर जो 1 है उसमें क्या माइनस होगा, 1, तो यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसीलिए हम यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पता है कि इस x का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाना है। अब एक और तरीके से इसको हम बताएं, देखो अगर मैं बात करूँ तुम्हारे पास कि भाई केवल x है, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, d ऑफ इसका x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। देखो dx से dx कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा। ऐसे भी आप कर सकते हो, सिंगल वालों के लिए डायरेक्ट ऐसा आ जाता है आंसर, नहीं तो डायरेक्ट आप तरीका लगा सकते हो, d ऑफ dx इसका x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये x है, पहले किसका होगा, पावर का, अभी इसकी पावर कितनी लगी, 1 लगी, तो यानी ये पावर आगे आ जाएगी और इस पावर में क्या होगा, -1 हो जाएगा। हमेशा पावर में क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है आपको। तो यहाँ पर x की पावर क्या आ गई, 0, जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि डिफरेंशिएशन आखिर करते कैसे हैं। सबसे पहले पावर का करेंगे, फिर फंक्शन का करेंगे, फिर एंगल का करेंगे। अभी एंगल धीरे धीरे आएगा, ये केवल आपका पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 में धीरे धीरे आपको हम क्वेश्चन जो है अधिक थोड़े से लेवल वाइज क्वेश्चन बताएंगे आपको, यानी थोड़े से कठिन टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक, आज मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में करते कैसे हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, ये नहीं, ये तो समझ में आ गया ना किसी का भी डिफरेंशिएशन कैसे होता है। पावर का सबसे पहले पावर आगे आती है और ऊपर वाले जो पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाता है। बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन आप करते हैं, जो फंक्शन आया, क्वेश्चन ये लिखा है y = x², और यहाँ पर हमको यहाँ किसका डिफरेंशिएट करना है, नहीं पता लग रहा है अभी किसका डिफरेंशिएट करना है, बोलेगा यहाँ पर, यहाँ लिखेगा फाइंड dy/dx, ऐसे लिखेगा, यानी इस y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब समझे, y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। अब ये तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू, x का मान पता होना चाहिए आपको, x के रूप का होना चाहिए, पता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे आप, देखो dy/dx से निकालना है, यानी इस y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आपको करना है। तो क्या करेंगे, d तो वैसे ही रखेंगे, नीचे dx, पता है ना x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, केवल x क्या ही रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर जो y है, इस y का हम वैल्यू लिख देंगे, y की वैल्यू क्या है भाई, x², ठीक है। तो यानी y की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पर x² रख देंगे। अब तो बन गया ना, ये x ऊपर है dx, यानी इस पूरे फंक्शन यानी x फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या कहा मैंने, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो। अब पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना है, सीधे आपको जो पावर है उसको आगे लेके आ जानी, यानी 2 लिख दिया और ये x लिख दिया सेम टू सेम, और जो पावर है उसमें आपको 1 माइनस कर देना है, यानी इस 2 में क्या माइनस कर दो भाई, 1 माइनस कर दो। तो 2 - 1 देन आ जाएगा 2x की पावर, 2 में 1 माइनस करो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, यानी क्या बन गया आपके लिए 2x बन गया।
डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पर देखो x का डिफ्रेंशिएशन, x का क्या डिफ्रेंशिएशन, भाई हमने पावर का तो कर दिया ना, अब क्या है फंक्शन का करना है। अब भाई यार यहाँ से आप आगे लिख सकते, देखो आंसर तो इतना ही आना है, मैंने आगे क्यों नहीं लिखा। देखो क्या होता है, हमने कहा पहले पावर का कर लो फिर फंक्शन का कर लो, तो पावर का कर लिया मैंने, ये हो गया डिफरेंशिएशन पावर का। अब किसका करना है, फंक्शन का, तो फंक्शन का भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। ये ध्यान देना कि अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है तो हमेशा उस पूरे फंक्शन में x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन चलेगा। अगर y के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो पूरे फंक्शन में y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन चलेगा, ध्यान देना इस चीज़ का। तो यहाँ पर देखो पावर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, d अपॉन x के रेस्पेक्ट में। फंक्शन क्या है भाई आपके लिए, x है, केवल पावर हट गई ना, यहाँ पर आ जाएगा x, क्योंकि पावर का तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, बचा क्या, फंक्शन ही तो बचा x। तो x का डिफरेंशिएशन बताओ, अभी मैंने कहा था dx है, नीचे भी dx से dx कैंसिल, 1 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अब इसकी पावर कितनी है, 1, कितनी है 1, तो ये 1 आगे आ जाएगा और 1 माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि देखो पावर आगे आ जाती है और पावर में क्या माइनस हो जाता है, 1 माइनस होता है। तो कोई भी हो, चाहे पावर छोटी हो चाहे माइनस बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आपको क्या माइनस करके चलना है, 1 माइनस करके चलना है, ठीक है। तो यानी 1x की पावर कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये 1 क्यों होती है, इसकी एक वीडियो मैं आपको बता के दे दूंगा कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 कैसे आती है, वो आपको बताया जाएगा कुछ 1-2 वीडियो के बाद, ठीक है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने देखो इसका तो पता है ना, x का 1 हो जाना है तो डायरेक्ट मैंने क्या केवल पावर का लिखा है डिफरेंशिएशन, और फंक्शन का तो सेम टू सेम 1 हो जाना है, इसलिए केवल हमने इतना डिफरेंशिएशन लिखा, यानी इसका आंसर इतना ही होगा, क्योंकि पता है ना इसके बाद 1 ही आना फंक्शन का, तो क्या लिखना है, वो बनना वही है। तो ये तो एक सिंपल वे में आपके ने बताया कि भाई डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ठीक। ओके, आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा लेवल वाइज क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ले, ज़्यादा छोटा भी नहीं ले, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन, यानी ऐसे ले लिया मैंने, x² + 2 लिखा मैंने यहाँ, x² + 2। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए, बट यहाँ तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, आपको निकालना है क्या है, dy/dx कहा है उसने, तो यानी d/dx, y के रेस्पेक्ट में तो सॉरी x के रेस्पेक्ट में y का तो डिफरेंशिएशन निकाल नहीं सकते, तो यानी इस y की वैल्यू रखनी पड़ेगी किसके टर्म में, x के टर्म में, क्यों दे रखी है यहाँ पर डायरेक्ट। इस y की वैल्यू आप क्या रख दोगे, x² + 2, यहाँ पर रख देंगे x² + 2। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये जो x का डिफरेंशिएशन है इसके लिए भी होगा और इस वाले के लिए भी होगा, तो अब डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट क्या करेंगे, d/dx x² + d/dx क्या 2। अब देखो, अब यहाँ से आपको पता लगेगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है। देखो पहले तो ये तो समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट अभी पिछले करा था हमने, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा और ऊपर पावर में से क्या माइनस होगा, 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये तो होगा, फिर फंक्शन का x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, तो उसके लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बताया ना पीछे क्यों होगा 1 प्लस। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, चाहे किसी के रेस्पेक्ट में भी हो, कांस्टेंट टर्म आ गया, केवल कांस्टेंट, ध्यान देना, उसकी डिफरेंशिएशन आप करोगे किसी के रेस्पेक्ट में तो वो हमेशा 0 आएगा, ठीक। कैसे 0 आएगा देखो ये बताते हैं आप। देखो ये 2 कोई फंक्शन तो है नहीं, इसको थोड़ा सा इधर साइड लिख लो आप। अब मेरे को देखो, हमें पता है ना भाई कि अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो हमें फंक्शन भी तो x का चाहिए, तो x का चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x की पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1।
अब जरूरी नहीं एक्स की पावर जीरो की वैल्यू, किसी की पावर भी अगर जीरो होगी तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। अभी हमको यहाँ एक्स की जरूरत है ना, एक्स का क्या बोलते हैं फंक्शन चाहिए, तो हमने एक्स की पावर जीरो कर दिया, क्योंकि एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 लिखने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिर से वही बनना है। तो कहने का मतलब है एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता कैसे। मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि भाई कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो कैसे होता है, ठीक है। तो देखो ये पावर हमें पता है ना क्या करना है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर पहले क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ये 2 तो है ही, तो ये 0 आगे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0। फिर उसके बाद इस फंक्शन में पावर में क्या माइनस हो जाएगा 1, यानी 0 में क्या हो जाएगा -1। अब देखो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो रही, किसी में भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाती, आंसर कितना चाहिए, आंसर कितना आता है 0 से मल्टीप्लाई होके, 0 आता है, ठीक। तो ये आ जाएगा 2x और ये पूरा कितना हो गया 0। तो अब यहाँ पर हमने सीखा कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और कांस्टेंट टर्म आपको बताएं कि कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा d/dx और यहाँ पर लिख दिया 5, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, हमें पता है 0 होगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और d/dx, और हमें x का फंक्शन चाहिए ना, तो x का फंक्शन चाहिए तो क्या होगा, x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि फ़र्क कुछ पड़ना नहीं है, 1 × 5 ही होना है, तो यानी हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो जिसकी अब फिर क्या करते हैं, पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो पावर कहाँ आएगी आपके आगे, और पावर में से क्या माइनस होगा आपके लिए, 1 माइनस हो जाएगा, तो ये तो आएगा 0, आएगा नहीं, क्योंकि पूरे फंक्शन में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 0 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये समझ में आ गया आपको इतना, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब कांस्टेंट टर्म के साथ अगर कोई वेरिएबल आ गया, फॉर एग्जांपल, या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप कि किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म आ गया, तो अब इसके लिए कैसे यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास एक फंक्शन आ गया, y बराबर हमने लिखा 2x² + 3x + 1 लिख दिया मान। चलो देखो यहाँ पर कांस्टेंट के साथ क्या आ चुका है, वेरिएबल, या फिर ये कह सकते हो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म आ चुका है, तो इसके लिए आप किस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक हो गया। तो देखो कैसे करेंगे, अभी मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग में बताऊंगा, जस्ट थोड़े समय के बाद आपको मैं शॉर्ट बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट, तो ध्यान से देखना वीडियो को आगे तक। तो देखो काम तो वही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे कि dy/dx लिखना है पहले, है ना, उसके बाद d/dx और y का, क्योंकि पता है x का डिफरेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में होना है, तो देखो यहाँ y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कहाँ से होगा, तो यानी मुझे इस y की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, ठीक है। तो इस y की जगह हम लिख देंगे 2x² + 3x + 1। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, सबके साथ लगाएंगे d/dx, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक। तो d/dx सबसे पहले 2x², फिर प्लस d/dx किसके साथ, 3x के साथ, प्लस d/dx किसके साथ, 1 के साथ। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है। देखो कांस्टेंट, भाई हमें पता है कि भाई यार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, तो यहाँ तो केवल x का टर्म बचाना है, कांस्टेंट को लिखो बाहर, कांस्टेंट को रख दो बाहर, ये जो कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक हो गया। d/dx बचा क्या यहाँ पर, x², ठीक हो गया, और प्लस यहाँ पर से कांस्टेंट बाहर ले लो, 3 बाहर आ गया, d/dx अंदर क्या बचा, x बचा, ठीक हो गया। उसके बाद अभी तो मैं बताया था मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, अगर उसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो। देखो यहाँ पर केवल कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दो 0, और वो 0 क्यों होता है वो भी मैं बता चुका हूँ, तो आपको पता लग गया होगा, ठीक। तो यहाँ से देखो अब x² का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, सबसे पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन होगा, यानी पहले पावर आगे आ गया, यानी 2 आगे आ गया, फिर इस पावर में से क्या माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो प्लस 3, अब देखो यहाँ पर भी कांस्टेंट वेरिएबल है, तो यानी पावर इसकी आगे आ जाएगी, इसकी एक पावर 1 है ना, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यानी पावर में से 1 माइनस आ जाएगा, ठीक।
अब इसके बाद यहाँ देखो 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 3 1 जा 3 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मतलब कितना हुआ है, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 3 हो गया इसका आंसर, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ डिफरेंशिएशन। ठीक, अब मैं इसका जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो वो शॉर्ट बनाना चाह रहा हूँ आपको कि शॉर्ट कैसे होगा। इतना लंबा हम नहीं करना चाह रहे, तो थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में करना चाह रहे, तो कैसे करेंगे देखो। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करना है, यहाँ तक तो सेम ही लिखना है आपको, dy/dx और y की वैल्यू रख दी इतनी। अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है देखो, जो पावर है ना वो तुम्हें पता है भाई आगे ही आनी है, ये 2 इसके आगे आ जाएगा तो यानी 2 के साथ इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और जो हमारे पास फंक्शन है उसकी जो पावर है उसमें से क्या माइनस होना है, हमेशा 1 माइनस होना है भाई, यानी 2 में से 1 माइनस कर दो, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भी देखो पावर इसकी 1 है, पावर तो हमेशा आगे आनी है, यानी 3 इंटू क्या हो जाएगा 1, और हमेशा पावर जो बची है उसमें से कितना माइनस करना है आपको 1 माइनस, जो भी पावर होगी उसमें से -1 करने का। और कांस्टेंट दिखे केवल कांस्टेंट, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 0। वो क्यों होगा वो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। 2 2 जा कितना हो गया 4, x की पावर कितना बना ये 1, और 3 इंटू 1 3 हो गया, x की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी 3 इंटू 1 आना 3 है तो लिखने की जरूरत नहीं, यानी यहाँ से तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ गया 4x प्लस 3। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में हो गया, ठीक हो गया। और भी चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जस्ट इसी टाइप का है। उसके बाद और मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, आप खुद ही ट्राई करना उन क्वेश्चनों को। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 4x³ प्लस 6x² प्लस 5। ये भी बिल्कुल शॉर्ट से करा, अब लॉन्ग को तो मैं समझ में आ गया अगर लॉन्ग को कैसे करना है आप लोगों को, बट यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट जो भी मैंने बताया उसको इस तरह करते हैं। क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करनी, 3 इंटू 4 और x की पावर जो है उसमें से 1 माइनस कर देना है, प्लस 2 इंटू 6 और x की पावर जो है उसमें से 1 माइनस कर देना। ये कांस्टेंट है ना भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी कब होगा 0, जब केवल कांस्टेंट होगा, बस उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा तब 0 होगा। 3 4 जा कितना हो गया 12, और x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और प्लस 6 2 जा ये भी 12 हो गया, और x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से 2 में 1 माइनस करो तो कितना आएगा 1। तो ये आपके लिए क्या हो गया इसका आंसर। x की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात है की। तो आज हमने केवल क्या बताया आपको, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं ये बताया। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, उन वीडियो लेक्चरों में आपके लिए बताया जाएगा कि डिफरेंशिएशन के कितने टाइप होते हैं और उनको किस तरीके से आपको करना है, ठीक हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा आपके लिए 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आप खुद ही एक बार ट्राई करके देख लेना कि कैसे क्वेश्चन जैसे यहाँ बताया मैंने उसी टाइप से करने, ज़्यादा और कुछ नहीं करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने, ये लिखा +5, ठीक है, 6x³ प्लस 6x9, 6x की पावर 9 मतलब +5, ठीक है। और ऐसे एक क्वेश्चन और दे दिया 9x की पावर 9 प्लस 6x की पावर -9 प्लस 5। देखो ये माइनस से कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि पता है ना पावर तो हमेशा आगे आ जानी, इसकी इससे मल्टीपल आ जानी, यानी -9 इंटू 6 54, और हमेशा पावर में से क्या माइनस होना है 1 माइनस होना है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा 10 माइनस का, यानी -54x की पावर 10। ये मतलब ये तो आगे रहेगा ही रहेगा, ऐसे करेंगे, ज़्यादा उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही लगाना, बस माइनस का चेंज आ जाना है और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं 10x की पावर -10, देखो माइनस वाले कर दे रहे हैं, x की पावर -10 प्लस 5। चलो एक x ये वाला मैं चलो एक क्वेश्चन करा के दिखा दे रहा हूँ। जैसे x की पावर -10 लिखा है तो करेंगे कैसे, ये वाला आगे आ जाना, इसकी मैं 1 अभी चलो 5 मान के चलो है, तो इसके आगे आ जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाय -10, और x की पावर जो है उसमें से एक तो माइनस होना ही होना है हमेशा, तो यानी 5 10 जा -50 हो गया, और x की पावर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस -11। ऐसे करके इनका क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे आप, ठीक है। तो
आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज मैंने जो बताया आपको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया। और जो लास्ट में मैंने ये शॉर्ट वाला बताया कि जस्ट मल्टीप्लाई कर दो और पावर में से एक माइनस कर दो, वो भी आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो लेक्चर में आप इससे थोड़ा सा लेवल वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे और टाइप अलग होंगे थोड़े से उनका, और उनका करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक, बस यूज यहीं से बेसिक होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, तो तब तक के लिए आप इनको देखिए, अगली वीडियो लेक्चर में आपके लिए नहीं